सो हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिएटिन से रिलेटेड। सो क्रिएटिन इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर 200 से भी ज़्यादा रिसर्चेस की गई हैं और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे एक नॉर्मल जिम गोवर से लेकर एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले एथलीट तक इसे यूज़ करते हैं। सो क्रिएटिन इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है जिसके रिजल्ट्स हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिएटिन के बारे में सब कुछ। क्रिएटिन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई मिथ है, कोई क्वेश्चन है, तो उन सभी को क्लियर करने की मैं आज कोशिश करूंगा। सो अब जान लेते हैं कि क्रिएटिन करता क्या है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब एटीपी सेल्स क्या है भाई? तो एटीपी सेल्स काम करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का। ठीक है, एटीपी सेल्स हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जितने ज्यादा एटीपी सेल्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। अब एटीपी सेल्स हमारी बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है, हमारी पेनक्रियाज में, हमारी किडनीज में और हमारे लीवर में पहले से ही उसमें एटीपी सेल्स मौजूद होते हैं। बट जब हम क्रिएटिन खाना शुरू करते हैं तो हमारे एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फॉर एग्जांपल आप डंबल प्रेसेस करते हो 25 केजीज के, ठीक है, और आप उसके 8 से 9 रेप के ऊपर आके आप फेलियर अचीव कर लेते हो। बट जब आप अपने क्रिएटिन ऐड कर दिया है अपने डेली रूटीन में और आप इसे लाइक 1 महीने तक यूज़ करते हो, कुछ 3 से 4 हफ्ते के बाद जब आप फिर से उस वेट के ऊपर रेप्स करोगे तो आप नोटिस करोगे कि अब आपका जो फेलियर है वो 13 तक चला गया है। अब आपका जो फेलियर है वो 13th रेप में आ रहा है, ना कि 9th रेप में। ठीक है, वो जो 3 रेप ऐड हुए हैं वो क्रिएटिन ने ही ऐड किए हैं। सो इस तरीके से क्रिएटिन हमारी स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है। अब इसमें आते हैं 2 चीजें, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। अब जो नॉन वेजिटेरियन बंदा होगा उसके शरीर में एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वेजिटेरियन, क्योंकि वो लोग चिकन, अंडे और ये फिश वगैरह, मीट वगैरह खाते हैं और उसमें उनको क्रिएटिन थोड़ा मिल जाता है, जिससे कि उनके शरीर में एटीपी सेल्स की प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट तो एज कम्पेयर टू द वेजिटेरियन बंदा, अगर वेजिटेरियन बंदा क्रिएटिन खाएगा तो उसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो अब जान लेते हैं कि क्रिएटिन की सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सी है, सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी है, क्रिएटिन की कौन सी हमें फॉर्म खानी चाहिए। तो देखिए, क्रिएटिन की काफ़ी सारी फॉर्म्स मार्केट में प्रेजेंट है, ठीक है, इतनी सारी हैं। तो आपको जो बेस्ट फॉर्म है, जो इजीली अवेलेबल है और जो काम करती है, वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही खाना है। अब जान लेते हैं कि क्रिएटिन को कब खाना है, क्रिएटिन को कितने अमाउंट में खाना है और कितना पानी पीना है। सो सबसे पहले जान लीजिए भाई, क्रिएटिन को यूज करने के 2 तरीके हैं, एक है लोडिंग और एक है नो लोडिंग। अब लोडिंग में ये होता है कि हम कुछ देर तक 10 से 12 ग्राम तक का क्रिएटिन रोज खाएंगे, देन उसके बाद हम स्मॉल अमाउंट पे कुछ 6 ग्राम के ऊपर हम आ जाएंगे। और जो नो लोडिंग फेस होता है उसमें हम लोग 6 ग्राम क्रिएटिन कॉन्टिन्यूसली खाते हैं। अब इन दोनों में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लोडिंग से भी और नो लोडिंग से भी। अब लोडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, बट जैसे मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, जो नो लोडिंग वाला बंदा होगा ना, उसकी भी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी और जो लोडिंग फेस में होगा उसकी भी स्ट्रेंथ उतनी ही गेन होगी। ठीक है, अब बाकी भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले से कितने स्ट्रांग थे। सो अब जान लेते हैं कि भाई क्रिएटिन को कितना खाना है, कितने अमाउंट में खाना है। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो एज माय ओपिनियन आप 3 ग्राम क्रिएटिन ही खाएं 1 महीने तक। 1 महीने तक आप 3 ग्राम क्रिएटिन खाएं, 3 से 4 हफ्ते। ठीक है, देन उसके बाद अपनी डोसेज बढ़ा के उसे 5 से 6 ग्राम कर दें। ठीक है, वो सेफ रहेगा। काफी ज्यादा वीडियोस में सुना होगा कि 5 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पानी पियो। भाई इतना पानी नहीं पीना है। ठीक है, इतना पानी पियोगे तो खाओगे क्या? कुछ खा ही नहीं पाओगे। जो एक मिनिमम मैं आपको बताऊंगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक। ठीक है, आपको मिनिमम 3 लीटर पानी दिन का पीना है और मैक्सिममली 4 लीटर पानी पीना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी आपको दिन का पीना ही पीना है। मिनिमम 3 लीटर, मैक्सिमम 4 लीटर। ठीक है, सो अब जान लेते हैं कि भाई क्रिएटिन को खाना कब है, क्रिएटिन को यूज करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो गाइस मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा। मैं क्रिएटिन को अपने प्री वर्कआउट में भी यूज कर चुका हूं। अपने वर्कआउट से आधा घंटा पहले मैं क्रिएटिन खाकर भी जिम गया हूं और मैंने पोस्ट वर्कआउट में भी क्रिएटिन को यूज किया है। सो मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मिले हैं पोस्ट वर्कआउट में, जब मैंने क्रिएटिन यूज किया है। सो एज माय ओपिनियन आप लोग क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट में ही रखें। ठीक है, वर्कआउट के बाद आप क्रिएटिन यूज कर सकते हो। सो अब इसमें एक चीज और आती है कि क्रिएटिन को कार्ब्स के साथ लेना चाहिए या क्रिएटिन को खाली पानी के साथ पी लो। तो गाइस ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे पानी के साथ भी पी सकते हो। ठीक है, आप इसके साथ कोई जूस या कोई ग्लूकोज वगैरह कुछ डाल के वो पी सकते हो। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेफ है। ठीक है, ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, आप किसी भी तरीके से खा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब बढ़ते हैं क्रिएटिन से रिलेटेड मिथ की तरफ। सो एक मिथ काफी ज्यादा फैल रहा है अभी इस टाइम पर कि भाई क्रिएटिन खाओगे तो हेयर लॉस हो जाएगा।
सबसे पहली चीज, क्रेटीन खाने से हेयर लॉस नहीं होता है। आप क्रेटीन कंज्यूम कर रहे हो डेली का 6 ग्राम, आपको हेयर लॉस नहीं होगा। चाहे कितना भी आप कर रहे हो, आपको हेयर लॉस नहीं होगा। हेयर लॉस एक जेनेटिकल फैक्टर है। अपने ग्रैंडफादर या अपने फादर से बात करिए, उनसे पूछिए जब आप 18, 20, 22 साल के थे आपका हेयर फॉल हो रहा था कि नहीं, वो आपको बताएंगे। अगर वो कहते हैं कि हेयर फॉल हो रहा था तो गाइस ये एक जेनेटिकल फैक्टर, आप उनसे बात करिए। क्रेटीन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्रेटीन एक सेफ सप्लीमेंट है। क्रेटीन आप यूज कर सकते हो, इससे आपकी हेयर लॉस नहीं होगा। 99% चांसेस हैं आपके जेनेटिक्स के ऊपर। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मिथ की तरफ, जो है किडनीज के बारे में। अगर हम क्रेटीन यूज करेंगे तो हमारी किडनीज फेल हो जाएंगी। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेटीन खाने से किडनीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो तभी होगा अगर आपको पहले से ही कोई किडनी का डिजीज रह चुका है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनीज पे कुछ इफेक्ट हो, वरना क्रेटीन बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा।